नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। जी तो ये बेसिकली आत्मा की एक यात्रा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है इसमें। हाँ, बिल्कुल। कैसे मतलब अपनी जो वर्तमान स्टेज है ब्राह्मण अवस्था, उससे आगे बढ़कर पहले फरिश्ता और फिर देवता स्वरूप तक पहुंचना। हाँ, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत में कुछ बताया है इस बारे में? हाँ, स्रोत बहुत जोर देता है पवित्रता पर। प्योरिटी। कहता है कि ये ब्राह्मण जीवन की नींव है, यही असलियत है, व्यक्तित्व है, और यही से सुख शांति आती है। अच्छा, तो पवित्रता को मतलब एकदम फाउंडेशन माना है। बिल्कुल। दिलचस्प है ये। तो फिर इस यात्रा में जो अगला पड़ाव है फरिश्ता, उसका क्या मतलब है? फरिश्ता बनना यानी? फरिश्ता स्रोत के अनुसार वो अवस्था है जहाँ पुराने संसार से, पुरानी आदतों से, संस्कारों से कोई कनेक्शन नहीं रहता, कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। इसे डबल लाइट अवस्था कहा गया है। मतलब मन से भी हल्के और बुद्धि से भी कोई बोझ नहीं। डबल लाइट सुनने में तो बड़ा हल्का और अच्छा लग रहा है। हाँ, और स्रोत में ये भी लिखा है कि फरिश्ता सर्व का प्यारा होता है, पर साथ ही न्यारा भी, मतलब सबसे प्रिय भी और सबसे अलग, अनासक्त भी। ये कैसे होता है? हाँ, ये बड़ा सुंदर पॉइंट है। स्रोत इशारा करता है कि ये कुछ वैसा ही है जैसे लोग परमात्मा के लिए महसूस करते हैं कि वो मेरा है। हाँ। हर एक को लगता है मेरा है, पर वो है तो सबके ना। हाँ। और किसी एक के बंधन में नहीं है, तो इसमें कोई भारीपन नहीं होता, बस एक शुद्ध स्नेह, एक हल्कापन। अच्छा, तो ये वो न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस है। जी। तो इस अवस्था को, इस हल्केपन को बनाए रखने के लिए स्रोत में सेल्फ चेकिंग, आत्मनिरीक्षण की बात है। ये क्या है? मतलब रोजमर्रा के सोचने से कैसे अलग है? यहाँ पर जो खास बात है वो है टाइमिंग की, मतलब कब चेक करना है। ओके। स्रोत कहता है कर्म करने से पहले जांचना है, एक्शन लेने से पहले, बाद में नहीं कि अरे ये क्या कर दिया। अच्छा। जैसे वो वीआईपीज का उदाहरण दिया था ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जैसे कोई बड़ा कदम उठाने से पहले वो हर एंगल से सोचते हैं, जांचते हैं, वैसे ही अपने हर संकल्प को, हर कर्म को पहले परखना है। समझ गया, प्रोएक्टिव चेकिंग। हाँ। और इसी से जुड़ा हुआ एक और अभ्यास बताया है, मैं और मेरा के भाव को बदलने का। हाँ। ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास है। स्रोत कहता है कि जैसे ही मन में मैं का ख्याल आए या हम मैं बोलें, तो फौरन याद करें मैं आत्मा हूँ, अपना आत्मिक स्वरूप। और जब मेरा कहें या सोचे, तो सबसे पहले कनेक्शन जोड़ें मेरा बाबा से, परमात्मा से। अच्छा। मेरा बाबा। हाँ। और लक्ष्य ये है कि ये सोचना इतना नेचुरल हो जाए जैसे हमें ये शरीर याद रहता है ना हर समय, वैसे ही। तो ये तो काफी गहरा अभ्यास है, मतलब लगातार अटेंशन चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर स्रोत में निमित्त भाव और निर्माण भाव का भी जिक्र आता है। ये क्या है? निमित्त भाव का मतलब है खुद को कर्ता नहीं समझना। ये समझना कि मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक माध्यम हूँ। जो हो रहा है वो परमात्मा करा रहे हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस। हाँ, और निर्माण भाव मतलब अहंकार से रहित होना, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये कही है कि जब आप निर्माण बनते हैं तो मान यानी सम्मान अपने आप मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये तो उल्टा लगता है दुनिया के हिसाब से। लोग तो मान पाने के लिए खैर जी। लेकिन स्रोत सिर्फ ये व्यक्तिगत अभ्यास ही नहीं बता रहा, उसमें एक तरह की अर्जेंसी, एक तात्कालिकता भी है। वो पूछता है संपूर्ण और संपन्न कब तक बनेंगे। हाँ, ये सवाल एक तरह से जगाने के लिए है, अलर्ट करने के लिए, खासकर तब जब ये भी कहा गया है कि प्रकृति भी अब परिवर्तन के लिए तैयार है। अच्छा। हाँ, और एक तरह से ये कॉल है कि अब देर नहीं करनी, पूर्णता की तरफ बढ़ने के लिए एक तरह से अपनी डेट फिक्स करो। डेट फिक्स करो। ओके, लेकिन मान लीजिए कोई इतनी तेजी से नहीं बदल पा रहा, या लगता है कि दूसरों की वजह से रुकावट आ रही है, तब क्या? तब भी स्रोत यही कहता है कि हिम्मत नहीं हारनी है, दिल शिकस्त नहीं होना है, अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है, उसमें दृढ़ रहना है। अपनी स्थिति में दृढ़ रहना। हाँ, जो अपना स्वमान है, अपनी असली पहचान, उस सीट पर टिके रहना है, दूसरों की वजह से अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने देना। सही बात है। और अंत में एक और अभ्यास है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, सबको उनके फरिश्ता रूप में देखना। हाँ, ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इसका क्या असर हो सकता है? जब हम हर किसी को, मतलब उसकी कमियों या पास्ट को देखे बिना उसके असली ऊंचे स्वरूप में देखते हैं, जो हल्का है, पवित्र है, न्यारा और प्यारा है, तो हमारी अपनी दृष्टि बदलती है, हमारी वृत्ति बदलती है
और उसका असर फिर पूरे माहौल पर पड़ता है। जी, वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। वाह। तो ये पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार यही है कि ये स्रोत एक क्लियर रास्ता दिखा रहा है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का, बिल्कुल। जिसमें पवित्रता, हल्कापन, कर्म से पहले जांचना, मैं और मेरा पर काम करना, निर्माण और निमित्त बनना और अपनी स्थिति में टिके रहना, ये सब स्टेप्स हैं। हाँ, ये सब मुख्य पड़ाव है और सबसे जरूरी है कि ये सब अभ्यास में लाएं, रोजमर्रा की जिंदगी में। हर संकल्प, हर कर्म से पहले वो 1 सेकंड का पॉज लेकर जांचना और खुद को और दूसरों को उस फरिश्ता रूप में देखना। स्रोत में एक वरदान भी दिया गया है, सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। शुभ चिंतक और स्वचिंतक। हाँ, मतलब दूसरों का भी भला सोचें और साथ साथ अपनी स्थिति का, अपने स्वचिंतन का भी ध्यान रखें। इससे सेवा भी सफल होती है और माया मतलब नेगेटिविटी से भी सेफ रहते हैं। बहुत सुंदर। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि अगर अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दें, परमात्मा को सौंप दें, तो सारी कमजोरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि संकल्पों का ये अर्पण असल में कैसा दिखेगा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। इस पर विचार किया जा सकता है।